हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज मतो। और आज हम लोग आपके लिए लेंस का जो कि 10th स्टैंडर्ड के साइंस 1 का चैप्टर है उसका सेकंड लेक्चर लेकर आए। और जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था लेंस के इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके अलावा टाइप्स ऑफ लेंस के बारे में, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, उसके अलावा कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, उनको कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्यों बोलते हैं वो भी पढ़ा था हम लोगों ने। और आज हम लोग पढ़ेंगे उससे लेंस से जुड़े कुछ बेसिक, जैसे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ एट्सेट्रा। ये सब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? द सेंटर ऑफ स्फीयर whose पार्ट फॉर्म लेंस। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? द सेंटर ऑफ स्फीयर हुज पार्ट फ्रॉम लेंस। तो अगर हम लोग इसको मतलब डेफिनेशन के हिसाब से समझे तो ये जैसे एक स्फीयर है, ये स्फीयर है, ये स्फीयर का क्या रहेगा? सेंटर। तो जब हम लोग कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे तो स्फीयर का ये साइड काटेंगे ना यहाँ से, तो ये साइड तो कट गया, तो लेंस के लिए तो सेंटर यही रहेगा ना। तो ये जो डिस्टेंस होता है ना, मतलब ये जो सेंटर स्फीयर का, उसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अच्छे से इमेजिन करते हो, समझिए एक लेंस से मैंने इधर काटा है और एक इस साइड से काटा, फिर बाद में दोनों को ज्वाइन करूँगा तो ऐसा लेंस हमारा बनता है। अभी लेंस के हिसाब से आप देखेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर सबसे पहला तो ये साइड वाले लेंस का रहेगा, तो ये साइड वाले का इस साइड आ जाएगा, फिर ये साइड वाले का भी तो रहेगा सेंटर, तो इसका क्या दूसरे साइड आ जाएगा। इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। देयरफॉर लेंस हैज़ टू सेंटर ऑफ कर्वेचर denoted by C1 एंड C2। तो टोटल कितने लेंस में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, जिसको हम लोग C1 और C2 से डिनोट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ा, अभी हम लोग पढ़ेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इसको भी हम लोग डेफिनेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका डेफिनेशन होता है द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ स्फीयर whose पार्ट फॉर्म सरफेस ऑफ लेंस। तो हम लोग डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या दिया है? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ स्फीयर, मतलब एक स्फीयर है और स्फीयर का यहाँ पे सेंटर है, तो ये सेंटर से जो स्फीयर के जो आउटर में सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस है, इसी को तो हम लोग रेडियस बोलते हैं ना। अगर हम लोग जैसा अगर लेंस के लिए इसको कट करेंगे तो ऐसा ये पार्ट हम लोग निकल गया, लेकिन जो रेडियस रहेगा उसके लिए तो वही रहेगा। तो ऐसे ही अगर दो पार्ट हम लोग कट करें फिर लेंस बनाएंगे इधर ऐसा, तो यहाँ पे लेंस के कितने दो दो तरह के रेडियस हो सकते हैं, एक तो यहाँ से इस साइड से और एक ये दूसरे साइड से। तो इसलिए लेंस के दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं, जिसको हम लोग पहले को R1 से डिनोट करते हैं और दूसरे को R2 से। देयरफॉर लेंस हैज़ टू रेडाई, रेडियस का प्लूरल फॉर्म रेडाई होता है, रेडाई ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाय R1 एंड R2। तो ये था रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में। हम लोगों ने रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में पढ़ा। अभी हम लोग पढ़ने वाले प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस। तो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस, तो इसको भी हम लोग डेफिनेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका डेफिनेशन होता है द इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन passing through
passing through to center of curvature of लेंस। तो इसका डेफिनेशन क्या है? एक इमेजिनरी द इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, मतलब एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है, मतलब हम लोग इमेजिन करते हुए स्ट्रेट लाइन को, जो कि पास होता है दो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस से। तो जैसा अगर ये लेंस है, तो हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले ही क्या पढ़ा था कि लेंस के कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं? दो होते हैं। तो सपोज एक सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है और दूसरा इस साइड है, तो ये C1 और ये C2। तो बोल रहा है कि एक इमेजिनरी लाइन जो कि दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस। तो हम लोग सपोज करते हैं ये वही इमेजिनरी लाइन है जो कि ये दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहे हैं। तो ये इमेजिनरी लाइन क्या हो जाएगा हमारे लिए? ये हो जाएगा हमारे लिए प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस। तो लाइन को हम लोग क्या बोल देंगे? प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस। तो हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में पढ़ लिया। अभी हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल सेंटर के बारे में। तो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस, तो इसको भी हम लोग डेफिनेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस क्या होता है? तो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस होता है द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस inside the lens through which light ray passes without deviating। तो अगर हम लोग इसको समझने की कोशिश करें तो हम लोग पहले एक लेंस बना लेते हैं। फिर लेंस के बाद हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस जो कि दो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है। तो बोल रहे हैं कि मतलब प्रिंसिपल एक्सिस में, तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसमें एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ से रे आएगी और वो डेविएट नहीं होगी। तो सपोज हम लोग वो पॉइंट यहाँ सेंटर पे ले लेते हैं। तो यहाँ से अगर रे आई ना, तो रे यहाँ से सीधी निकल जाएगी, मतलब यहाँ से डेविएट होगी ही नहीं। जैसा नॉर्मल लेंस में क्या होता है? लेंस में ऐसा होता है कि रे आती है फिर डेविएट हो जाती है। ये कॉनकेव में होता है। कॉन्वेक्स में क्या होता है? कॉन्वेक्स में भी ऐसा रे आती है और ऊपर की तरफ डेविएट हो जाती है। तो लेकिन यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जिसको हम लोग ओ से डिनोट करेंगे, यहाँ पे रे आएगी और वो डेविएट नहीं होगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। तो हम लोगों ने ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस के बारे में पढ़ा। अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल फोकस के बारे में। प्रिंसिपल फोकस, तो अभी प्रिंसिपल फोकस क्या होता है तो उसको हम लोग डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ये लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, और ये हमारा रहा प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई भी मतलब रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल कुछ इस तरह पैरेलल आएगी और वो क्या है, एक जगह कन्वर्ज होगी। फिर दूसरा रे यहाँ से आएगा, वो भी एक जगह कन्वर्ज होगा। सेम पे तीसरा रे आएगा, वो भी यहीं पे कन्वर्ज होगा। फिर फोर्थ रे वो भी आएगा और यहीं पे कन्वर्ज होगा। कन्वर्ज क्यों होगा? क्योंकि कॉन्केव मिरर क्या है? कन्वर्जिंग मिरर है। तो ये जो पॉइंट है ना जहाँ पे सारे रे मिल रहे, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस। लोग अगर इसके डायग्राम से अगर हम लोग डेफिनेशन बनाएंगे तो कैसे बनेगा? द रे, रे है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये रे कैसे है? प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है। व्हेन इंसिडेंट ऑन लेंस, जब वो लेंस पे इंसिडेंट करता है। कन्वर्ज एट अ पॉइंट, दिस पॉइंट
दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस। तो ये पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस। रे तो एरो कुछ इस तरह होंगी, फिर बाद में वो यहाँ पे कन्वर्ज हो जाएगा। तो हम लोगों ने प्रिंसिपल फोकस पढ़ा, अब इससे जुड़ा एक है फोकल लेंथ, तो वो भी साथ में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो फोकल लेंथ क्या होता है, तो फोकल लेंथ का आप डेफिनेशन देखेंगे तो कुछ इस तरह है, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस टू प्रिंसिपल फोकस। तो हम लोग यहाँ पे अगर डायग्राम में देखें तो ये जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ये लेंस का क्या ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, हम लोगों ने भी पढ़ा था, जहाँ से रे अनडेविएटेड मतलब बिना डेविएट हुए पास हो जाती है। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से लेके और ये जो प्रिंसिपल फोकस हम लोगों ने क्या पढ़ा, जो जहाँ पे सारे पैरेलल रे मीट करते हैं, तो ये प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, जो कि ऑप्टिकल सेंटर से लेके प्रिंसिपल फोकस तक के जो बीच का डिस्टेंस होता है, तो इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में, उसके अलावा रेडियाई ऑफ कर्वेचर के बारे में, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ के बारे में। तो हम लोगों ने जो भी पढ़ा उसको मैं यहाँ पे सबको डायग्राम में रिप्रेजेंट करता हूँ। सबसे पहले तो क्या हमारा लेंस बनेगा, ये रहा हमारा लेंस, और क्या प्रिंसिपल एक्सिस, सबसे पहले दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो C1 और ये C2 हमारा दो क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है, तो ये क्या हो गया, C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और C2 भी तो वही है। और जो ये लाइन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और फिर एक ऐसा पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे और लेंस के अंदर जहाँ से रे अनडेविएटेड पास होते हैं, मतलब डेविएट नहीं होता, तो ये क्या है हमारा, जिसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, ये होता है ऑप्टिकल सेंटर। अभी क्या प्रिंसिपल फोकस, तो जब सारे जो रे रहते हैं पैरेलल, वो आके कहीं पे एक जगह मिलते हैं, जैसे कि ये, तो यहाँ पे आके सारे रे मिलेंगे, तो ये क्या है हमारा प्रिंसिपल फोकस। और क्योंकि लेंस के दो फोकस होते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा F2, और इस साइड वाला जो अगर आएगा तो ये हो जाएगा F1। और रेडियस, हाँ, जो सेंटर के बीच और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये हमारा R1 हो गया और ये हमारा हो गया R2। और फोकल लेंथ क्या होता है, जो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। आई होप आपको हमारा आज का ये लेक्चर समझा और आपने एंजॉय किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इसका जल्दी लेकर आएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जितने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को हो सके शेयर करें। थैंक यू।